हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए राजस्थान जीके से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको राजस्थान की हर परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तर्ती और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो पृथ्वीराज तर्ती और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में एक तो 1191 में ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और दूसरा 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। 1191 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान हरा दिया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और 1192 के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की पृथ्वीराज चौहान को हराकर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो आहड़ और एचडी सांकलिया ये सम्मिलित है, ओजियाना कैनपुरी ये सम्मिलित नहीं है, बेरार डीआर साहनी ये सम्मिलित है, और बागोर वीएन मिश्र ये सम्मिलित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो लोक देवता गोगा जी वो महमूद गजनवी के समकालीन थे, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र दिए गए हैं, उनमें से कौन सा असंगत युग्म है? तो तत्वाद्य यंत्र इकतारा है, सुशीर वाद्य अलगोजा है, गणवाद्य खड़ताल है, लेकिन अवनद वाद्य जंतर नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो नेजा जम्मा रिखिया रामदेव जी से संबंधित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान का बाहर है, देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में ये सुमेलित है, सूर्य मंदिर झालापाटन झालावाड़ में यह सम्मिलित है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में यह सम्मिलित है, जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर में जयपुर में यह सम्मिलित नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है? तो नथमल और सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, और हवेलियों के शहर जैसलमेर को कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है? राजस्थान का बाड़मेर जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, क्योंकि बाड़मेर की सीमा गुजरात से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तान से लगती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? तो शोरसान घास के मैदान जालौर जिले में स्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सम्मिलित नहीं है? तो टंगस्टन है वो नागौर में उत्पादक होता है, गार्नेट टोंक ये भी सही है, फेल्सपार उदयपुर ये गलत है, और वेलेस्टोनाइट सिरो ये सम्मिलित है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र 12 में स्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13 56 के मैदान अवस्थित है? तो 56 के मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है, क्योंकि माही के मैदान को ही 56 का मैदान कहा जाता है, तो माही, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? ऐसी कौन सी चोटी है जो दक्षिण अरावली श्रृंखला में उपस्थित नहीं है? तो शेर है वो दक्षिण अरावली में है, दिलवाड़ा वो दक्षिण अरावली में अवस्थित है, कमलनाथ ये भी दक्षिण अरावली में, लेकिन बिलाली ये दक्षिण अरावली में नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी सही सम्मिलित नहीं है? तो चंबल है वो जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, ये राइट है, नाग पहाड़ी से लूणी नदी निकलती है, ये भी सही है, गोगुंदा पहाड़ी से बेड़स नदी निकलती है, ये भी सही है, लेकिन बिजराल पहाड़ी से बनास नदी नहीं निकलती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व और जिला सही सुमेलित नहीं है। तो बीड झुंझुनू ये सुमेलित है, सुंदरमाता जालोर सिरोही ये सुमेलित है। सुंदरमाता जालोर में राजस्थान का पहला रोप 2006 में स्थापित हुआ था। इसके बाद रोटू नागौर ये सुमेलित है, लेकिन गोगेला बीकानेर ये सुमेलित नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई। तो राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति 2010 में घोषित की गई, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है। तो राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ से महीने जो वर्षा है वो दिसंबर और जनवरी माह में होती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में हुई, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिरोही पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान के सिरोही पाली और जालोर जिले सेकेंड बी जलवायु कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा है, मेवात प्रदेश अलवर भरतपुर है, लेकिन बोमट प्रदेश प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नहीं है, और हाड़ौती प्रदेश कोटा बूंदी बारह झालावाड़ है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा कथन असत्य है। तो शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भागों में पाए जाते हैं, ये सत्य है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में मिलते हैं, ये भी सत्य है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्व राजस्थान में मिलते हैं, ये गलत है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। तो राजस्थान का घर घर औषधि योजना में शामिल अश्वगंधा है, गिलोय है और कालमेघ है, लेकिन मूसली नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फिसोस मृदा पाई जाती है। तो अल्फिसोस मृदा जयपुर अलवर और कोटा में पाई जाती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो राजस्थान की घग्गर नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, जो राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्ष रेखा अलग करती है। तो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है वो राजस्थान के शुष्क और अशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को अलग करती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है। जो कावोद है वो खारे पानी की झील है, डीडवन है वो खारे पानी की झील है, रेवासा है वो खारे पानी की झील है, लेकिन जेतासर ये खारे पानी की झील नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है। तो अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत सीकर जिला आता है, पाली जिला आता है, नागौर जिला आता है, लेकिन अजमेर जिला नहीं आता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, एक तरफ खनिज दिए हुए और दूसरी तरफ अत्याधिक जैत दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गार्नेट तांबड़ा राजमहल में ये सुमेलित है, पन्ना काला गुमान ये सुमेलित है, पाइराइट सरवाड़ा ये सुमेलित नहीं है, और गिया पत्थर ऋषभदेव ये सुमेलित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।